जय श्री कृष्णा। हम हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया है। आज कृष्ण जी का इन्वोकेशन करके इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सभी को साई करडा मिशन और डॉक्टर उदय शाह द्वारा इस सत्र का सबका स्वागत मैं करती हूँ। आराम से आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण का इन्वोकेशन कीजिए। हर एक सांस कृष्ण का एनर्जी अंदर जाएगा। ईच एंड एवरी ब्रेथ कृष्ण का नाम स्मरण करिए और भगवान की लीलाओं का उस प्रसंग सब याद करते करते कृष्ण में तन्मय हो जाइए। सरल, सुंदर, मनमोहक, सुंदर, सुशील, सद्गुणी, महान ज्ञानी, नील मेघ श्याम, गोपालक, श्री कृष्ण का एनर्जी आपके हर एक सांस में अंदर जाते हुए मुरली का नाद, बांसुरी का नाद महसूस करिए। आपके पूरा शरीर में भगवान समा गए हैं। इसी इन्वोकेशन में अत्यंत आनंद भाव से धीरे धीरे आज का भगवत गीता का ज्ञान लेंगे। स्लोली ओपन योर आईज। भगवान को प्रणाम करिए। भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। सुंदर सा सुंदर, ज्ञानियों में ज्ञानी, स्वयं भगवान होकर भी सारथी बनकर महाभारत में उनका लीला व्यक्त किया। कभी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाया, फिर भी उनके बिना महाभारत ना हो सकता था। सभी वेद और पुराण उपनिषद का सार को सिंपल वे से भगवत गीता में समाकर अर्जुन को उपदेश किया। भगवत गीता उपदेश कहाँ पर हुआ? बीच रणरंग युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में सभी युद्ध के लिए खड़े थे।
पांडवास और कौरवास के बीच में, तब अर्जुन इतना तैयारी कर कर भी मन में शंकित हो गए और अपने लोगों को और अपने परिवारजनों को मैं कैसे मार सकता हूँ, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह बोल दिया। और सबको मार के और राज्य प्राप्ति करना ही उचित नहीं है, इस तरह कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अभय देते हुए, आप आपका क्षत्रिय धर्म पालन करो और शस्त्र नीचे रखने से लोग आपको अपकीर्ति आप दुविधा में पड़ जाएंगे, लोग आपको भगोड़ी समझेंगे, आपके ऊपर दाग लग जाएगा, क्योंकि तू पराक्रमी हो। अर्जुन इतना पराक्रमी था, आप सबको पता है। शिवजी के पास वो जाके पतास्त्र लेकर आए थे और 13 इयर्स का वनवास किए थे और कितना संकष्ट सहे थे। उनका तैयारी सालों सालों तक इस युद्ध के लिए तैयारी किया, और जब युद्ध आया और बीच में अब कह रहे मुझे युद्ध नहीं करना है। इन दैट टाइम भगवान ने एक अर्जुन को प्यार से समझाया और उसका कर्म, यू आर जस्ट, आप कर्म करो, प्रतिपाल अपेक्षा मत करो। वी ऑल पात्रधारी है, कठपुतलियां है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, जस्ट हमारा कर्म करना है और हमारा मोक्ष दारी में जाना है। भगवत गीता हमको अभी बोले तो ओल्ड एज के लिए होगा, हम अभी नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा भी वो क्या है पुराण, वो भगवान और अर्जुन के बीच में हुआ है। so many youngsters are not interested, but भगवत गीता फॉर ऑल, ये सभी को ज्ञान मार्ग दिलाता है, सब कुछ आंसर इसमें है। आप यंग जनरेशन हो तो हाउ टू लर्न, हाउ टू लिव, जीवन कैसे गुरी कि आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य कैसा रखना है, वो दर्शाता है। फॉर ओल्ड एज पीपल टू नो हाउ टू डाई, मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्ति करना है, सरल और निष्कल्मश मन से हमारा कर्म डाइल्यूट करके कैसे आगे बढ़ाना है, ये दर्शाता है। इग्नोरेंट को विजडम देता है और लर्नड पीपल को ह्यूमिनिटी दर्शाता है। रिच पीपल कंपैशन कैसा रहना है वो दिखाता है, और पुअर पीपल को कंफर्ट जो है उसमें हम खुशी से कैसा रहना है वो दर्शाता है। इसी तरह बहुत सारा एस्पेक्ट्स में वो हमें आंसर देता है। 500 साल पुराना होकर भी आज का भी आंसर्स हमें मिल जाता है। भगवत गीता को सभी विश्व के सभी लोग, सभी जाति के लोग के यूज करते हैं और उनमें उनका आंसर्स मिल चुका है। दैट्स व्हाई इससे हम जीवन क्रम गीत बोलते हैं। इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। हमें मोक्षदारी अच्छा मार्ग में जाने के लिए इसे सुंदर सा एक गाइडलाइंस यहाँ मिलता है। भगवान जी ने 18 चैप्टर्स है भगवत गीता में। इनमें ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, सांख्य योगा, इस तरह नाना रीति का योग
द मार्ग यूज करके हमारा अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे जाना है, ये सब दर्शाता है। जो कुछ भी है, पहले से ही हमें हमारा सोल बहुत सारा जर्नी पास करके आया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं हम। बहुत सारा कर्मा भी हमें प्राप्त हो चुका है। उस कर्मा को हमें यहाँ अच्छी तरह से लीड करके उत्तम मार्ग से हम रह के आगे बढ़ने के लिए भगवत गीता इट्स अ वेरी गुड गाइडलाइंस हमें मिल जाता है। यहाँ भगवान सभी को अभय हंस देते हैं, अभय देते हैं, आई एम विथ यू बोलते हैं। बट इन सेकेंड चैप्टर भगवान एक बात बोलते हैं अर्जुन को, डरना, अपना कर्म करना है, कर्म करने से भाग जाने से अपकीर्ति प्राप्त होता है। इस अपकीर्ति, अकीर्ति मोर पेनफुल देन डेथ, मरण से भी ज्यादा ये निंदा और अपकीर्ति, एक दाग लग जाता है। इससे हमें लगना नहीं है। वी हैव टू गेट थ्रू इट। आपको एक एग्जांपल दे सके तो रावण जी तो बहुत पराक्रमी थे और बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बड़ा भक्त भी थे, शिव भक्त थे। ये होकर भी उन्हें घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। इस अहंकार से वो उनका मति भ्रमण हो गया और स्त्री व्यामोह में आ गए और सीता माता को, इस आप सबको पता है वो कथा सभी। ये इन वृत्तांत में उनके ऊपर एक दाग लग गया। इतना बड़ा पराक्रमी और शक्तिशाली होकर भी रावण जी ने उनका अहंकार, उनका ये व्यामोह कम नहीं कर पाए। हम लोगों, ये सब हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है। हम अभी किसी बच्चे को और किसी को रावण नहीं रखते, रावण का नाम ले रखते। अभी कृष्ण जी का नाम सभी रखते हैं और बच्चों को, सभी को हमको प्यार लगता है और हम वी आर मोर कनेक्टेड दैट एनर्जी। इसलिए भगवान जी ने अर्जुन को वही समझाते हैं, मोह माया में, इस झंझट में मत पड़ो। और धृतराष्ट्र, यहाँ एक एक द्रोण हो गए और भीष्म जी हो गए और कर्ण जी, बहुत सारा ये पात्रधारी को, ईच एंड एवरी पात्र इट्स रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। उसमें बहुत बड़ा सीख है। ये हमें थोड़ा बारीकी से और अंदर से डिटेलली वी हैव टू हमको समझना है इसमें धृतराष्ट्र का मोह कितना है। और पहले अध्याय में उनका ही आता है, धृतराष्ट्र का पांडव और मेरा और पांडव का पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, वो पूछते हैं संजय से, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। उसमें उन धृतराष्ट्र जी को बहुत ज्यादा मोह था। वो मोह से ही ये सब अनहोनी हो गए। इसलिए हमें किसी के ऊपर भी ज्यादा मोह और ज्यादा अफेक्शन नहीं रखना चाहिए। वी हैव टू एक कंट्रोल रहना चाहिए और वी हैव टू नो हाउ टू, एक बैरिकेड किस तरह है। मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट आई हैव टू कंट्रोल फॉर सम एक्सटेंट। ज्यादा प्यार ही दुख का कारण बन सकता है। इसलिए ये हमें दर्शाता है, भगवत गीता हम सबको पढ़ना है और हमारा सब घर में रखना है और इसे हमें एक एक बार पढ़ेंगे तो न्यू ज्ञान मिल जाता है। मैं एक कथा बोलना चाहती हूँ। आप सबको गरुड़ पक्षी पता है ना, ईगल। ईगल एक घोंसला बनाया है और उसमें एग है उसका। उनका नेस्ट कहाँ बनाता है, ऊपर बहुत बड़े पेड़ के ऊपर घोंसला बना के
उस बच्चे को पालन करता है, अच्छे से अच्छा भोजन आहार उसे लाके देता है और उससे देखभाल करता है। एक बार माँ और बच्चे के साथ संभाषण हुआ। माँ बोली, आप नेक्स्ट वीक यू हैव टू ग्लाइड, आप उड़ना चाहिए। बच्चे ने बोला, हो क्या, मैं छोटा बच्चा हूं, आई कांट। आप मुझे यही आहार देते, मुझे चलो मैं यहीं रहता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ तो डर लगता है। इस तरह बच्चे ने बोल दिया, मगर माँ तुरंत बोली, नो, यू आर अ ईगल, आप मत भूलो, आपका धर्म है फ्लाई, आप नीचे मत देखो, ऊपर आसमान के ऊपर आपका आंख निगरानी वहां होना चाहिए, दृष्टि वहां होना चाहिए। इस तरह बच्चे को समझाया और डेली अच्छे से अच्छा खाना दे आया। बाद में 3 दिन तक कुछ नहीं लेकर आया, खुद खा के वहां बैठता रहा, हवा में उड़ता रहा। और बच्चे ने देखते थे, 3 दिन भूखा था, माँ का दिल पत्थर सा जैसा बन गया और चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। फिर बच्चे ने अपना विंग्स ओपन किया और उड़ना शुरू किया और नीचे कीड़े मकोड़े खाकर वापस आया। इतना उसका हैप्पी फीलिंग आया ना, उसके बाद में और एक बार प्रयत्न करा और ऊपर आसमान में सब पक्षियों के ऊपर आसमान क्लाउड्स के साथ उड़ना, वो एंजॉय कर फील लेना, कितना वो गरुड़ पक्षी का वो कर्म है वो किया। इस तरह हमें भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बहुत बार हमें सख्त रहना चाहिए और बहुत बार प्यार देना चाहिए। ये दृष्टांत में क्यों कह रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू दिस, हमें जो बात कर रहे हैं ना भगवत गीता और मोह माया के, इस तरह है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम। इसी तरह और बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमें मिल जाता है। क्या करते हैं, अभी बच्चे को स्कूल एडमिशन देना, कॉलेज को एडमिशन देना है, अभी कम मार्क्स आए तो मेरा बच्चा है, आई वांट इन दिस स्कूल ओनली, आई हैव टू पे मोर, मेरा बच्चा कुछ कष्ट नहीं उठाना चाहिए, मैं इतना उठा चुका हूँ। इस तरह नहीं है, बच्चे को भी सीखना है और दे हैव टू लर्न। बहुत ज्यादा मोह माया में और नहीं पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी इस तरह हमें नहीं सिखाना है। ये हमें सीख मिलता है, ये भगवत गीता से ही हमें मिलता है। और अर्जुन हमें मुझे कैसा लगता है तो 21st सेंचुरी गए, कभी उसको खुशी से रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है, एंड कभी खुशी और कभी गम में रहता है, इंस्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ मूड्स। हम भी ऐसे ही है ना, कभी हम ये मैं करती हूँ वो करती हूँ, जब समय आया तो नहीं, मुझसे नहीं होता, इस तरह हम डर जाते हैं और हमारा काबिलियत के ऊपर भी शंका कर देते हैं। आई होप हम सब में ही इसी तरह है, कभी ना कभी हम कर चुके हैं इस तरह। बट somebody should be there, हमें इसे निकल के हमको शक्ति देने वाले। एक्चुअली आई वाज, मुझे बहुत फियर था, मैं कभी स्टेज में और बाहर, आई एम नॉट एबल टू टॉक। सर ने मुझे इस तरह काबिलियत बनाया, आई एम वेरी थैंकफुल। मेरा टूटा फूटा हिंदी में से ही आपको समझा रही हूँ। दिस इज अ मास्टर, हमें कैसा हमें नर्चर करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। और एक बात है, और अर्जुन इस भगवत गीता में बहुत कर में थे, आई कैन, मैं कैसे द्रोण को मारूं, मैं कैसे भीष्म को मारूं, मैं कैसे रामों को मारूं,
कभी उसे नहीं लगा मैं भी मरने वाला हूं। हम सब एक ना एक दिन मरने ही वाले हैं, बट हमें घमंड आता है जब हम अचीव करते हैं, कुछ प्राप्ति कर लेते हैं ना, मेरे आगे कोई नहीं है, किसी और को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। उस तरह हमें नहीं करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण भगवान इसी अहंकार को, अर्जुन के अहंकार को धीरे धीरे से एहसास करवाया और उनको उस घमंड तन से वापस लेकर आए। इस अर्थ प्लैनेट में हम सब पात्रधारी है। स्क्रिप्ट ऑलरेडी क्रिएटेड बाय गॉड, एंड हमने हमारा कर्म के हिसाब से हम बर्थ ले चुके हैं, एंड वी आर डूइंग अ कर्मा। एंड यहाँ हम कुछ नहीं ठीक से नहीं किया तो once again we have to come back and उनके कर्मा, हमारा कर्मा सब क्लियर करना पड़ता है। बेटर टू हम अच्छे मार्ग से चले और हमारा जो कुछ भी अनहील्ड पार्ट है उनको हील करके आगे बढ़े, और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करता है। वी आर सो ब्लेस्ड, हम सभी यहाँ इकट्ठे हैं। वी आर ऑल एलिवेटेड सोल्स। ये हम वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन दूसरी चीजों के बारे में। वी आर यूटिलाइजिंग इन स्पिरिचुअल वे। भगवान हमको यहाँ बहुत सारा मार्ग दर्शाते हैं। इस चंचल मनस्थिति को एकाग्र करके साधन शिखर में साधन शिखर के ऊपर कैसा जाना है। मनोनिग्रह को मनोनिग्रह करके साधन का पराकाष्ठ करके मोक्ष पाने के लिए बहुत सारा मार्ग है, वो सब यहाँ दर्शाते हैं। अगला स्लाइड में आप देख सकते हैं बहुत सारा वेस है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और राजयोग मार्ग। These are all so many pathways, so many routes to achieve moksha और निर्वाणा। हमको सिद्धि प्राप्त करने के लिए निष्कल्मश मन में मोह, क्रोध, लोभ, मद को दूर रख के साधना करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट हरिषड वर्ग को निग्रह करना, बट धीरे धीरे से ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रीदिंग, अभी हम सब सीख चुके हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड सो मेनी हीलिंग मोडालिटीज। दीज थिंग्स विल हेल्प टू अपलिफ्ट अवरसेल्फ। ध्यान, पहले हम 10 मिनट आराम से ध्यान में नहीं बैठ सकते थे, अभी आधा घंटा, 1 घंटा आराम से बैठ जाते हैं। हमारा अंतर मन से हम बातचीत करते हैं। स्पिरिचुअलिटी यही है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमें इग्नोरेंस से बहुत आगे बढ़ाता है, अपलिफ्ट कर देता है। बुद्धि सदा काल पवित्र रहना चाहिए। विषय लालच से दूर रहना चाहिए, और किसी के ऊपर ज्यादा प्यार द्वेष को भी नहीं रखना चाहिए। किसी को भी ज्यादा दर्द भी नहीं चाहिए और दुख भी नहीं देना चाहिए। वी हैव टू बैलेंस अवरसेल्फ। जीवन में शांत और नेಮ್ಮदी जीवन हमको पालन करना है तो एक ही चीज करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं करना है। नकारात्मक आलोचन से दूर रहना है। हम जब पैदा हुए तो कुछ भी नहीं लेकर आए। हम जो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जब बीच का रास्ता है, हम ये मेरा है, वो मेरा है, और ये प्रॉपर्टी मेरा है, मुझे ये चाहिए, वो सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान के साथ हम लीन होना वही चाहिए, वही हमको मेन एम रहना चाहिए। इसलिए हम मनोनिग्रह अति मुख्य पात्र करता है। इंद्रिय निग्रहण, हमारा आंख,
नाक, कान और स्पर्श, इस सब को हमें कंट्रोल करना है। जब हम ध्यान करते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इंद्रिय निग्रहण इज मेन थिंग। हमको इस निग्रहण कंट्रोलिंग कैपेसिटी हमको चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमें उत्तम आहार, सात्विक आहार लेना है। गीता में यही दर्शाया गया है, सात्विक आहार, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सब हमें तमो और रजोगुण से सत्वगुण में आने के लिए सात्विक आहार का पात्र और मनुष्य का बुद्धि और मनस और शरीर को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए अच्छा आहार हमें खाना है। इससे वो ये भगवत गीता में ये भी है, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसा हमें आध्यात्मिक मार्ग में चलना। दिस इज वी कैन टेल भगवान श्री कृष्ण। I think विद्या मैम डिस्कनेक्ट हो गए, so हम जस्ट तब तक मैं आप सभी से डिटेल शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये वीकेंड में हमारी रिट्रीट है अगेन करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी मंडिया मेंटेनेंस की। तो जो कोई भी अटेंड करना चाहेंगे वो जस्ट दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर किसी को इंडिविजुअली भी कोई फॉर एग्जांपल करुणा हीलिंग सीखनी है या साइकिक सर्जरी सीखनी है तो वो भी अवेलेबल है। एंड जितने भी जिन्होंने ऑनलाइन रिपीट किया लाइक सीखा था उनके लिए वापस रिपीट सेशन में वापस अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस चार्जेस पे करने हैं। आपने ऑनलाइन सीखा हुआ है ये टाइम में तो आप वापस रिपीट कर सकते हो, कोई भी ये तीनों में से जो भी कोर्स आपने सीखे हैं, और तीनों भी कर सकते हो। एंड सेकेंड है हमारी 5 डेज का हीलिंग सेशन जो साइकोनोमिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जिन किसी का भी हीलिंग करवाना चाहते हो उनका फोटोग्राफ, नेम एंड डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हो पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ। सो सारी डिटेल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, टीम मेंबर्स को आपको डिलीवर कर दी जाएगी। आई थिंक दैट्स इट। एंड विद्या मैम को आई थिंक टाइम लग रहा है आने के लिए, आई जस्ट चेक। ओके, एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। जितने भी यूएस में सिटीजन है जिन्हें भी सीखना है, हम बहुत जल्द एक उनके लिए स्पेशल, बिकॉज टाइमिंग का बहुत मिसमैच होता है तो उस हिसाब से हम उनके लिए एक अलग से टाइम निकाल के उनको सिखाएंगे। वी हैव 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स रेडी जिनको भी सीखना है हीलिंग मोडालिटीज़। तो वे एक बार हमें नाम दे सकते हैं, और किसी को सीखने में इंटरेस्ट है या टाइम नहीं जमता हो इसलिए माइट भी आप एनरोल नहीं कर पा रहे हो, और कोई भी आउट ऑफ इंडिया जो रह रहे हो, टाइम सूट नहीं होता है हमारा 2 से 5 रिट्रीट का टाइम, तो वो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपकी टाइम के हिसाब से एक ग्रुप फॉर्म करके या इंडिविजुअली आपके लिए हम हीलिंग अरेंज करा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन्होंने रक्षाबंधन के टाइम ऑरा कराया था एंड उन्हें अपना ऑरा अब तक नहीं मिला है, पेमेंट भी कर चुके हैं, सारी डिटेल्स भी दे चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार हमें पिंग कीजिए तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर आपका ऑरा डिलीवर नहीं हुआ है तो हम आपको करा सकते हैं वापस डिलीवर। बिकॉज थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था हमारे एंड से, तो माइट भी थोड़े बहुत जन को नहीं गया है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक विद्या मैम अब तक नहीं कनेक्ट हो पाए। जी विद्या मैम आ गए। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। नो प्रॉब्लम। आई होप आप सभी सुन रहे हैं।
मैं यही बोल रही थी। हेलो। हेलो, यस विद्या मैम। सुनाई दे रहा है? जी जी जी। यस। अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। आप सब आराम से क्लोज योर आइज। अपने सांसों पर ही ध्यान रखते हुए सांस लेते लेते शांत मन से अपने आप को देखना है। इनहेल deeply and completely. अपने सांसों पर ही ध्यान लगाइए। हर एक सांस आपको रिलैक्स करते करते जा रहा है। Inhale, exhale. Imagine you are Arjuna. भगवान श्री कृष्ण आपका भक्ति और प्यार प्रसन्न होके आपको इस भवसागर को पार करवाने के लिए आपके सारथी बने हैं। उनको प्रणाम करते हुए अत्यंत खुशी और धन्यता से उनका आमंत्रण करिए। हमारा आत्मा बहुत सारा जन्म देख के बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर चुका है। अब इस शरीर के द्वारा भी और भी अनुभव प्राप्त कर रहा है। हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई का युद्ध, संघर्ष चलता ही रहा है। हमारे अंदर रोज लगातार चल के आ रहा है। इस
संघर्ष शारीरिक स्तर पर ही हो सकता है या मानसिक स्तर पर ही हो सकता है। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी सीखते हैं, कभी दुविधा में पड़ जाते हैं। जब हम जीतते हैं, जीत पर खुशी मनाते हैं, प्राउड फील करते हैं, ईगो गर्व आ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, सभी को तृण मानते हैं, अपने आप को बहुत बढ़ावा देते हैं, अति मोह का झपट में आ जाते हैं। ये सब हमें बहुत क्रूर और नीच व्यक्ति बनाता है। हमारा मति भ्रमण हो जाता है। इस मोह माया के जाल में हम अपने आप को खो जाते हैं। जीवन में रुकावट आना शुरू हो जाता है। अब तक जीत का अनुभव हमारे मन और शरीर को आदत हो चुका है। अब हार स्वीकार नहीं हो पा रहा है। मन में संघर्ष शुरू हो गया है। चिंता क्रांत है। मन, बुद्धि, शरीर संतुलन खो रहा है। मन शरीर को दोषी ठहरा रहा है। हम अपने परिवार को दोषित करते हैं। हमारे आहार खान पान को दोषी ठहराते हैं। पूरा परिसर दोषी ठहराते हैं। अपने साथियों को भी इस माया में शामिल
कर लेते हैं। शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। मनस भ्रमित होके मनोव्याकुल में पड़ जाते हैं। अब भगवान को याद करते हैं, उसको भी दोषी ठहराते हैं। अपकीर्ति, निंदा, निराशा, आलस, भय, आतंक, दुख, हमें मृत्यु के द्वार पर ले आकर खड़ा कर देता है। मन अब भगवान का शरण में आ जाता है। सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। संपूर्ण शरणागति से भगवान की मदद मांगना शुरू कर देते हैं। अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान हमें भी विश्व रूप दिखा रहे हैं। अभय हस्त दे रहे हैं। उनका प्रार्थना करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। अभय हस्त से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
गीतोपदेश कर रहे हैं। हमारा चारों ओर श्री कृष्ण का नील वर्ण पूरा भर गया है। हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं। भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। नकारात्मक चिंतन हमें उत्तम जीवन जीवित करने में बाधा डाल देता है। सही ज्ञान ही, सकारात्मक चिंतन ही सकल दुविधा संकष्ट परिहार करने के लिए साधन है। निष्काम कर्म ही उन्नति का मार्ग है। हर एक कर्म और कार्य ध्यान का मार्ग में ही करना है। अहंकार को मिटाना है। भगवान का आशीर्वाद महसूस करना है। सदा दैवत्व में जुड़ के रहना है। अत्युत्तम रीति से जीवन पालन करना है। आत्मनिर्भर बनना है। कभी अपने काबिलियत के ऊपर शंका ना करना है। अपना कर्म पालन करना है। फलाफल मेरे ऊपर छोड़ना है। उत्तम प्राप्ति और आशीर्वाद को हमेशा मान्य करना है। सकल चराचर वस्तु में दैवत्व को देखना है। सत्य मार्ग पर ही चलना है। ब्रह्म ज्ञान पर अपना मन केंद्रीकृत करना है। मोह माया से बाहर आके उत्तम रीति से जीवन पालन करना है। उत्तम जीवन क्रम उन्नति का मार्ग है। अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना है। भगवान को स्मरण ध्यान करते ही रहना है। मुक्त होके
जीवन भगवान के साथ विलीन होना है। भगवान का शरण में उनके पाद कमल में विलीन होना है। यही उत्तम मार्ग है। सुन्दर गोपालम् पुरवनमालं नयनविशालं दुःखहरम् वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरम् वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरम् भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। थैंक यू विद्या रानी मैम, इट वाज अ गुड सेशन। सो अभी हम आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सर, ओवर टू यू। Yeah. So thank you very much विद्या रानी जी, बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपने आज हमें समझाया। मुझे तो शुरू में लग रहा था बिफोर द सेशन कि आप श्लोक बोलेंगे संस्कृत के, हम समझेंगे नहीं, पता नहीं इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपने श्लोक भी नहीं बताया और ट्रांसलेशन की भी आपको शायद जरूरत नहीं पड़ी। आपने उसको बहुत सिंपल स्पिरिचुअल वे में समझाया, कोई रिलीजियस वे में नहीं समझाया। शायद हम लोग काफी लोग आज तक भगवत गीता हमने पढ़ी नहीं, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी, इसी कारण के हमें संस्कृत नहीं आती। और हमने जितने भी महात्माओं के प्रवचन सुने हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े संस्कृत के अध्याय किए होते हैं और हमें वो सरल सब शब्द में समझा नहीं पाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन आज आपने बहुत इजी तरीके से समझाया और आई होप एवरीवन हैड एंजॉयड। आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया, नॉलेज भी दिया, मेडिटेशन भी करवाया, म्यूजिक भी चलवाया और बहुत शांति से इस आज के सेशन को क्लियर कट कर दिया करके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विद्या रानी जी एंड आई होप एवरीवन एंजॉयड। बिफोर वी एंड द सेशन हम कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या किसी के कुछ क्वेश्चन आंसर है, सो लेट अस गो थ्रू इट। जितेन एंड कृपा। या हाय सर, हाय हेलो, मैम। नमस्ते जी। मुझे आज के सेशन में बहुत मजा आया। आई डोंट नो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट आई वाज कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। और मैं रिसेंटली लॉर्ड कृष्णा के बड़ी फैन होते जा रही हूँ। आई रीड द भगवत गीता ऑन एंड ऑफ, पर इतना समझ में नहीं आता है। पर जितना समझ में आता है उतना आता है। पर जब मिस ने चांटिंग कराया तभी इतनी एनर्जी हैंड में आ रही थी, इतनी एनर्जी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर। ट्रू बहुत अच्छा लगा। राइट। सेम यहाँ पे भी, हमने भी कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब टीवी पे जो महाभारत आती थी तो मैं कभी मिस नहीं करता था, बिकॉज वो उन्होंने भी बहुत सरल तरीके से महाभारत को समझाया था, भगवत गीता का जो भी सारांश था। आज कितने साल के बाद विद्या रानी ने भी वही चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाया और बहुत हमें बहुत अच्छे इंजॉय करवाया। आज पहली बार लगा कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में थे। Exactly. Beautiful. Thank you so much, sir and ma'am. Thank you. Yeah. शकुंतला देवी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर बहुत मजा आया। हाँ, आप तो पूरे वाइब्रेशन मोड पे चले गए थे, मैं आपको हीलिंग दे रहा था बिकॉज आप बहुत हिल डुल रहे थे। सर वो मेरे मतलब हंसी भी आ रही थी मेरे को, जैसा मेरा हंसने को मन कर रहा था। हाँ। और जैसे बांसुरी बज रही थी ना, तब बांसुरी की धुन में ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। ज्यादा वाइब्रेशन आया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। हाँ, विद्या रानी का प्योर इंटेंशन था, उनका हार्ट इतना प्योर है, आपको समझ में आया कि वो कितने इजी तरीके से डिलीवर करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को, समझ में नहीं आता है हमें। इसलिए ये सब्जेक्ट सिर्फ मैं इन्हें ही दे सकता हूँ, बिकॉज बाकी सब हम लोग बहुत लॉजिकल है, बहुत लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, ये राइट ब्रेन वाले हैं और हार्ट चक्र से रिलेटेड हैं विद्या रानी जी, तो इजी तरीके से हमें समझा देते हैं। सर बहुत मजा आया आज तो, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज संगीता जी।
Namaskar Uday sir and नमस्ते जी. Sai Karuna team. Thank you to all of you. मुझे हमेशा जैसे ब्लू लाइट, जैसे आज मैंने सुना कि यू नो ये जो ब्लू लाइट है इट रिप्रेजेंट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस. Exactly. मुझे रीजन नहीं पता है बट मुझे हमेशा खुली आंखों से ब्लू लाइट बहुत दिखाई देती है. मतलब जब मैं सूरज भगवान जी को प्रणाम करती हूँ तो इफ आई लाइक कॉन्सेंट्रेट इवन फॉर अ मिनट Mm-hmm. तो आई में लाइक डार्क ब्लू लाइट, यू नो इट्स लाइक सूरज भगवान जी के अराउंड लाइक इट्स लाइक यू नो डार्क blue light spreading more and more all the time. Exactly. And then when I lie down on my bed, like before going to sleep, even during daytime, मतलब ऐसा होता है कि I just like जैसे हमने गुरुजी से सीखा हुआ है कि आप सिमरन करके ही सोइए and everything, तो I try to do that. तो जैसे ही मैं even fan पे भी focus करती हूँ for few seconds, तो I always see blue even around the fan. So I don't know what this is. So can you please guide me on this? Yeah, very simple because आपका जो आज्ञा चक्र है, इंडिको चक्र, वो एक्टिव है जो कृष्ण से रिलेटेड है. इसलिए हम नीला आकाश कहते हैं. कृष्ण को भी नीला रंग दिया गया है और शिव जी को भी हम नीलकंठ कहते हैं. तो all the blue color indicates that your consciousness is at Agnya Chakra, third eye. So Bro Chakra. So that is very beautiful thing. So definitely it's very active. So जब भी आप ध्यान करोगे तो आपके सामने वो चीज वाइब्रेंट हो जाएगी, एक्टिव हो और एक्टिव हो जाएगी. हाँ जी, बट यू नो सरप्राइजिंगली मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ जैसे हमारे गुरुजी ने हमें टेक्निक सिखाई है. बट देन यू नो मुझे जैसे कोई विजन्स नहीं होते एंड इट्स ओके. मुझे कभी कोई आंख बंद करने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता, विच इज फाइन. जैसे कि आप भी समझाते हैं. राइट. बट खुली आंखों से, सो आई वाज लाइक यू नो, तो बट थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. And I'm looking forward to attending the retreat, जैसे कि आपने मुझे बताया. Yes, sure. I can attend it from, you know, sure, if possible. Exactly. Thank you so much. Okay, I really appreciate you. Thank you. God bless you. Next is Jitendra Gada ji. सर आज फर्स्ट टाइम आँख खोल के मेडिटेशन किया. क्या बात है. आज तो कृष्ण का राजयोग मेडिटेशन सीख लिया आपने. एंड क्या हुआ कि आज पता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस का लेक्चर हुआ था. हाँ. तो आज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एंड भावनात्मक रिलेशन से दोनों का फर्क बहुत अच्छी तरह. क्या बात है. यानी वही फील हुआ कि कृष्णा गीता में, क्या गीता ऐसी पढ़ी थी लेकिन आज सच में पढ़ी. ये हुआ. और सच में सर एक पूछना है कि ये जो नीला रंग रहता है, इज इट कनेक्टेड विद पीनल ग्लैंड? हाँ, पीनियल ग्लैंड, राइट. एग्जैक्टली. परफेक्ट. ये थर्ड आई तो पता है लेकिन पीनल ग्लैंड, इसलिए जो भी कुंडलिनी एक्टिवेशन करते हैं वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, बिकॉज पीनियल ग्लैंड और आग्नेय चक्र दोनों कनेक्टेड हैं. ओके. वो आज महसूस हो रहा था इसमें. मतलब यस. चलो, गुड. ओके. Darshika Kumawat next. Hello, Darshika ji. ओके, हम किसी और को लेते हैं. जितेंद्र गाड़ा जी. हो गया. आई थिंक उनका भी थोड़ा इशू है. सो सर लास्ट लेते हैं हम रेखा भीमते. हेलो, नमस्ते सर.
नमस्ते जी। हाँ सर, मैडम ने जैसे आज मेडिटेशन करवाया, इतना अच्छा लगा आज उनके उससे। सबसे पहले तो जैसे ही शुरू हुआ तो वैसी एक वाइब्रेशन आई कि सब कुछ लेट गो कर दो और उन पे छोड़ दो। राइट 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 जी। और सर फिर जैसे जैसे मैडम ने कराया तो हाथों से पूरी वाइब्रेशन होती गई और लास्ट में सर वाइब्रेशन होते होते ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बॉडी के अंदर एक जैसे एक डीजे साउंड बजता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वैसी हुई। और सर मेरी बेटी यहाँ खेल रही थी, टीवी चल रहा था, पहले सब चीजें आ रही थी, बट जैसे हुआ कि सब कुछ छोड़ दो, जो हो रहा है ठीक है। सर लास्ट में होते होते पूरी चारों तरफ एक इतना अच्छा एक प्रोटेक्शन ऑरा बन गया, वो मुझे बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था, और बस एक चीज सांसों के साथ चल रही थी, जो मैडम मंत्र बोल रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और लास्ट उन्होंने बांसुरी और वो किया, तो सर आज तो मैडम ने डांस करवा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज सभी तरीके से जी। हाँ या जी बहुत सर। तो बहुत अच्छा सर, ऐसा लगा बस पूरा डांस हो रहा है और बहुत एंजॉय किया है सर आज का सेशन। राइट सही में सभी ने एंजॉय किया आज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सो बिफोर वी एंड कुछ चीजों को हम रिवाइज करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट्स का हम लेंगे कि भगवत गीता एक्चुअली कहना क्या चाहता है, मतलब ये पूरा महाभारत का सारांश क्या था। बहुत सिंपल था कि कृष्ण का एक ही मेन जो भी एक सीख अर्जुन को देना चाहते थे कि आप अपना काम करो, कार्य करो। तो डिफरेंस क्या है, एक है धर्म, एक है अधर्म, और एक है ड्यूटी। तो हम हमेशा कंफ्यूजन में क्या रहते हैं कि भाई मेरी ड्यूटी जो है, जो मुझे दी गई है, ये धर्म है या अधर्म है। हमेशा ये रहता है कि मैं सही रास्ते पे हूं या गलत रास्ते पे, मैं कुछ पाप तो नहीं कर रही, मेरे से तो कुछ गलतियां तो नहीं हो रही। तो ये कंफ्यूजन जितने भी दुनिया में है सभी को यही होती है करके। लेकिन अगर आपने उसका रियल सारांश कृष्ण जी का समझा तो वो कहते हैं सही और गलत कुछ नहीं होता। पहली बात तो आपकी दृष्टि होती है, आपका व्यू पॉइंट होता है, आप किसी भी चीज को कैसे देखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन होता है, वो किसी के शरीर को काटता है, उसको ओपन करता है सर्जरी के लिए, तो ये गुनाह है, क्राइम है पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपने किसी के ऊपर अस्त्र कैसे चलाया, आपने किसी को नाइफ कैसे मारा। सो ये डिपेंड होता है कि आप क्या काम करने के लिए आए हो, आपको क्या काम सौंपा गया है नेचर ने, आपने लाइफ बिटवीन लाइफ क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए आप आए हो, और डेफिनेटली आप वो ही करोगे। तो इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ अनुभव होता है। तो कृष्ण को भी, अर्जुन को भी यही लगा था कि भाई मैं अपने पूर्वजों को, मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर मैं वार कैसे करूं। तो उन्होंने ये कहा तू अपनी ड्यूटी कर। तो इस तरह से मैं भी आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही गुजारिश पूरे साई करुणा मिशन टीम के जरिए करना चाहता हूं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और कुछ मत सोचिए। ये मत सोचिए यार मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ पाप तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो नर्क में तो नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ वर्क दिया है, आपको कुछ रोल दिया गया है, आपको 100% शिद्दत से उसको निभाना है। जैसे पिक्चर में कोई एक विलियन होता है, कोई एक साइड कॉमेडियन होता है, कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कोई पुलिस वाला होता है, सब लोग अपने किरदार निभाते हैं। तो आप सभी को भी समय समय के हिसाब से अलग अलग किरदार मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए अलग किरदार है, बच्चों के लिए अलग किरदार है, मदर इन लॉ के लिए अलग है, जॉब के लिए अलग है, प्रोफेशन के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग किरदार है। आप 100% उसे शिद्दत से निभाइए, बस और कुछ मत सोचिए। उसमें रिजल्ट भी मत सोचिए कि भाई मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। तो यही कृष्ण कहते हैं कि तू आउटपुट मत सोच। तो पहले के जमाने में लोग जो शब्द किसी को देते थे कि भाई मैं तेरी रक्षा करूंगा या मैं तुझे साथ दूंगा, जैसे कर्ण ने दुर्योधन को कहा, फिर उसने ये नहीं देखा कि भाई दुर्योधन गलत है या सही है, बस उसने अपनी ड्यूटी निभाई। पूरा महाभारत कोई अर्जुन और दुर्योधन का नहीं था, या द्रौपदी के वस्त्रहरण का नहीं था। पूरा अगर महाभारत जो भी हुई थी वो दो चीजों की वजह से थी, एक व्हाइट एनर्जी, एक ब्लैक एनर्जी। एक
कृष्ण थे जो व्हाइट एनर्जी लेके चल रहे थे, और एक शकुनी मामा थे जो ब्लैक एनर्जी लेके चल रहे थे। तो आप सभी लोग जो मेडिटेशन कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, आप सब व्हाइट मैजिशियन हो, मतलब आप लाइट वर्कर्स हो, जो रोशनी को लेते हो, प्रकाश को लेते हो, कृष्ण की, जीसस की, मोहम्मद की, गुरु नानक जी की, महावीर की, बुद्धा की, ये व्हाइट एनर्जी लेते हो और आप अपना रोल प्ले कर रहे हो करके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका अनहील पार्ट है कहीं ना कहीं, तो उस वक्त आपकी चेतना गिर जाएगी, आपकी अवेयरनेस गिर जाएगी, और आप ब्लैक एनर्जी ले लोगे जो शकुनी की एनर्जी थी, और वो एनर्जी का भी अनुभव आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें कभी गिल्ट नहीं करना है कि अरे ये मैंने क्या गलत कर दिया। आपको फॉरगिवनेस करनी है, क्षमापना करनी है, 100% हीलिंग करनी है, लेकिन गिल्ट नहीं करना है। ये चीज भी ध्यान में रखो। बच्चा पूरा साल स्कूल जाता है, वो भी उसके लिए जरूरी है। बच्चा लास्ट में एग्जाम देता है, वो भी उसके लिए जरूरी है। कभी वो फेल होता है और उसे वापस उसी क्लास में बिठाया जाता है, शायद वो भी उसके लिए जरूरी है। बच्चा जब चलने की कोशिश करता है पहली बार, तो बहुत बार गिरता है, वो भी उसके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर वो गिरता नहीं तो वो संभल नहीं पाता, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हम चलने का भी अनुभव लेते हैं, गिरने के बाद चोट लगती है, खून निकलता है, उसका भी अनुभव लेते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो अनुभव के लिए हो रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए, क्या कर्म किए, मैं कितनी गरीब हूं, या मुझे कितना सफरिंग है, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो और आप ले रहे हो। तो इसमें आप अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि कोई इंसान जुआ सट्टा खेल रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, और मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतने अच्छे से रह रही हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों का इतना प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। आप जस्ट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, और अगर आपने उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को स्वीकार लिया, तो आप उस रोल से बाहर आ जाओगे। हस्बैंड वाइफ के रोल से बाहर आ जाओगे, आपके ड्यूटी से बाहर आ जाओगे, फिर दूसरी कोई ड्यूटी मिलेगी, दूसरा कोई रोल मिलेगा, दूसरा कुछ किरदार मिलेगा, फिर उसको भी आप शिद्दत से निभाना, उसको भी 100% निभाना। हम ये पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमें जो ड्यूटी ऊपर वाले ने दी है कि आप लोगों को अलग अलग विषय का, सब्जेक्ट का ज्ञान दें, हम कोशिश करते हैं कि 100% हम आपको दें। कितना परसेंट दे पाए ये हमें नहीं पता, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन हम हमारे तौर से, चाहे वो विद्या रानी जी है, या मेहुल है, या विशाल सर है, या निशा है, जितने भी लोग हमारे ग्रुप के हैं, सारे लोग खुद के हिसाब से 100% दे रहे हैं। अब आपने अगर वो 100% हमारा जो भी नॉलेज, मेडिटेशन, वो स्वीकार लिया, तो आपने भी अपनी 100% ड्यूटी निभाई। आप भी अपने उस कार्य से बाहर आ गए, हम भी इस कार्य से बाहर आ गए। मे बी लॉकडाउन के बाद शायद ये सेशन नहीं चले, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से शायद ये सेशन धीरे धीरे हम बंद करेंगे, क्योंकि अभी सारे हमारे टीम मेंबर्स भी बहुत बिजी होने लगे हैं। लेकिन अपने जीवन में जो भी आपने अब तक सीखा है, उसको आप उतारते हुए चलिएगा। अपने लाइफ में जो भी लेसन हमसे सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है, तो प्लीज उसे 100% अपने जीवन में उतारिएगा। ये समझ लिए 24/7 कृष्ण आपके सामने है। आप अर्जुन हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक लर्नर हो। हर मोमेंट में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और सीखते हुए, ज्ञान लेते हुए आपको चलना है। आपको भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से और प्रेम मार्ग से, ये चारों मार्ग जो है, चारों पथ जो है, जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाए थे, वो चारों मार्ग पे हमें चलना है, और हमें बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर आना है। कोई गिले शिकवे को पकड़ना नहीं है, किसी से ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी तुलना नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, किसी की कमियां खामियां नहीं निकालनी है। बस जो भी आप कर रहे हो उसको 100% करो। किचन का काम दिया है तो 100% करो, ड्राइविंग का काम दिया है तो 100% करो, आपको कोई सफाई का काम दिया है तो 100% करो, किसी को पढ़ाने का काम दिया है तो उस बच्चे को 100% पढ़ाओ। जो भी आप कर रहे हो उसको 100% करो। तो मुझे लगता है कि हम जो भी
भगवत गीता में कहा गया या बाइबल में, कुरान में या जो भी जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, इस चीज का हमें पालन करना सीखना होगा। और अगर हमने उसका पालन किया तो हमारे अंदर का भी जो ईश्वर है वो धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा, ईश्वरी तत्व, डिवाइन क्वालिटीज और जागते जाएगी, और एक दिन हम वापस मनुष्य से वापस डिविनिटी में चले जाएंगे। पूरी तरह से 100% गॉड हमारे अंदर एक्टिव हो जाएगा, कृष्ण हमारे अंदर एक्टिव हो जाएंगे, बुद्धा एक्टिव हो जाएंगे हमारे अंदर, और हमें बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्रीडम मिल जाएगी। सो रिजल्ट के लिए काम मत कीजिएगा, और किसी से कंप्लेन करते हुए मत कीजिएगा, और कोई गिल्ट मत कीजिएगा, और किसी के लिए रिग्रेट भी मत कीजिएगा। तो यही आज का जो सारांश था, जो भगवत गीता एंड लर्निंग का, जो विद्या रानी जी ने आज आपको बहुत सरलता से समझाया, मैंने उसको थोड़ा और कंडेंसली समझाने की कोशिश की। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया। हमें अटैचमेंट भी सीखना है, डिटैचमेंट भी सीखना है, प्यार भी सीखना है, नफरत भी सीखनी है, हर चीज का अनुभव लेना है, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट के जैसे, विटनेस करते हुए, सिर्फ एक दृष्टि भाव रखना है, साक्षी भाव रखना है, जागते हुए हमें अपना जीवन को आगे बिताते रहना है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। आई होप आज का प्रोग्राम आपने बहुत इंजॉय किया, और हम कोशिश करेंगे कि हम जितने हो सके ऐसे प्रोग्राम करते जाएं। आई डोंट नो आफ्टर मंडे हम ये प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर शायद ऊपर वाले की इच्छा है और अगर हमारे टीम मेंबर्स ने थोड़ा और कोऑपरेट किया तो हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज दिस संडे को हम शायद लास्ट इवेंट रखेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता ये प्रोग्राम हम कर पाएंगे। बट एनी हाउ द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहेगी। हम सभी लोग ने जो भी कुछ सीखा है, स्वीकारा है, हम उसे उतारते हुए अपने जीवन में चलेंगे, और हंसियां, खुशियां और प्रेम बांटते जाएंगे, और जीवन इसी तरह से जितनी भी आए आगे, हम इसी संस्कार के थ्रू आत्मा के अंदर जो भी हमने उतारा है उसको लेते हुए चलेंगे, इसी करुणा भाव के जरिए। सो थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। गुड नाइट। और विद्या रानी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, जो आपने इतना बहुत सरल तरीके से आज हमें बहुत अच्छा ज्ञान भगवत गीता का दिया, जो मैं भी नहीं सोच सकता था कि इतना हैवी चैप्टर किस तरह से इजीली समझाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, एंड मजा आ गया।